अगले क्रांतिकारी आते हैं जिनका नाम है जमनालाल बजाज। क्या नाम है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के बारे में बात करें, सबसे पहले तो वही जन्म की बात करेंगे। इनका जो जन्म है लाडलो वो हुआ था काशी का बास में। कहां पर? काशी का बास। काशी का बास, ठीक है। और काशी का बास जो है ये नीम का थाना जिले में पड़ता है। कौन सा? नीम का थाना। नीम का थाना, ठीक है। पहले नीम का थाना कहां पड़ता था? सीकर में। वर्तमान में तो इसे क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। पहले कहां पर था ये? नीम का थाना तहसील हुआ करती थी सीकर जिले की, ठीक है। यहां पर काशी का बास सीकर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। काशी का बास सीकर में इनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1889 को, ठीक है। 4 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। अब देखिए जमनालाल बजाज के वही पहले बात करेंगे इनके उपनाम, ठीक है। उपनाम, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का भामाशाह। क्या कहते हैं? राजस्थान का भामाशाह। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति दान कर देता है उसे भामाशाह के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है अमरचंद बाठिया को। किसको कहते हैं? अमरचंद बाठिया को, ठीक है। लेकिन राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। और क्या कहते हैं इनको? चलो इधर लिखते हैं, गुलाम नंबर 4, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है गांधी का 5वां पुत्र। क्या कहते हैं? गांधी का 5वां पुत्र, ठीक है। गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। ये कहते थे कि पहला गुलाम तो भारत है, ठीक है। पहला गुलाम भारत है, दूसरा गुलाम देसी राजा, ठीक है। पहला गुलाम भारत, दूसरा गुलाम देसी राजा, और तीसरा गुलाम सीकर, और चौथा गुलाम मैं खुद हूं, ठीक है। तो पहले जो नीम का थाना था ये कहां पड़ता था? सीकर में पड़ता था, क्योंकि ये सीकर जिले के थे, ठीक है। लेकिन अब नीम का थाना अलग जिला बना दिया है, ठीक है साहब। लेकिन वाक्य वही रहेगा, कथन वही रहेगा, ठीक है। पहला गुलाम भारत, दूसरा गुलाम देसी राजा, तीसरा गुलाम सीकर, और चौथा गुलाम मैं खुद हूं, ठीक है। तो इस तरीके का यह कहा करते थे। और गांधी का 5वां पुत्र माना जाता है। ये बिल्कुल भाई साहब ऐसा समझ लो गांधी की तरह ही था, बिल्कुल, है ना। गांधी की तरह। गांधी ने अपनी संपत्ति दान की, इसने कर दी। गांधी ने अपनी उपाधि लौटाई, इसने लौटा दी, ठीक है। गांधी ने जो कुछ कार्य किए सेम टू सेम वही काम किया करता था। और तो और महात्मा गांधी से इसकी शकल मिलती थी। इसी कारण तो ये कहता था कि महाराज देखो राशन कार्ड में भी नाम जुड़वा लो, है, शकल तो मिले ही है, शकल दे तो आप मेरे पापा लगे ही, अपनो बेटा मान लो मेरे को, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसको अपना क्या है बेटा मान लिया था। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, तो 5वां बेटा इसको मान लिया था 1920 में, ठीक है। 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, 1920 नागपुर अधिवेशन, ठीक है। नागपुर अधिवेशन, यहां पर महात्मा गांधी ने कहा था कि चिंता ना कर रे, तू मेरा 5वां बेटा है। क्या है? 5वां बेटा है। इसके बाद में 1918 में कहते हैं, क्या कहते हैं? राजपूताना मध्य भारत सभा, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो गठन है वो इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। कहां पर? दिल्ली, ठीक है। कहां पर हुआ था? दिल्ली। और जिसका मुख्यालय बनाया गया था, मुख्यालय अजमेर में। कहां पर बनाया गया? मुख्यालय अजमेर में, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला था, ठीक है। 1920 असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1920 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। तो भाई साहब इन्होंने भी भाग लिया। 1920 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। अपनी उपाधि लौटा दी थी। तो जो कि प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया था, तो इन्होंने भी दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने उपाधि दी प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने के कारण, तो भैया इनको भी उपाधि दी थी, ठीक है। इनको असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी। अंग्रेजों ने दी थी प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने के कारण, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी, उपाधि
अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन में 1920 में ही, ठीक है, 1920 में ही वैज्ञानिक सीवी रमन, कौन है? वैज्ञानिक सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन के बारे में जानते हैं, वैज्ञानिक सीवी रमन। सीवी रमन के लिए इन्होंने 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। क्या दी थी? 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता। उन्हें कोई शोध कार्य करना था, इस कारण इन्होंने सीवी रमन को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है, 1921 में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, ठीक है, कहां पर की थी? वर्धा। और वर्धा कहां पड़ता है लाडलो? महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने 1921 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में 1925 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना करी। चरखा संघ की स्थापना इन्होंने की थी। और लाडलो कहां पर की थी? अजमेर में। कहां पर की थी? अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की थी, जिसे ये 1927 में, यानी 2 वर्ष बाद, इसे जयपुर लेकर के आ गए थे। कहां लेकर के आ गए थे? जयपुर। ठीक है, अजमेर से कहां ट्रांसफर कर दिया चरखा संघ को? 1927 में जयपुर ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, चलिए, इसके बाद में 1936 में इन्होंने महात्मा गांधी को, किसको? महात्मा गांधी को सेगान गांव, कौन सा गांव है? सेगान गांव। ठीक है, सेगान गांव भेंट में दिया था, उपहार में दिया था। ठीक है, सेगान गांव भेंट में दिया था, जिसके बाद में महात्मा गांधी ने इस सेगान गांव का नाम बदल करके सेवाग्राम कर दिया था। क्या कर दिया था? सेवाग्राम, इस गांव का नाम बदल करके रख दिया था। यानी कि सेगान गांव भेंट किया था महात्मा गांधी के लिए 1936 में, तो महात्मा गांधी ने इस गांव का नाम बदल करके क्या कर दिया? सेवाग्राम कर दिया। ठीक है, इसके बाद में 1938 में इन्होंने हीरालाल शास्त्री के साथ में मिलकर के जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। क्या किया था? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था हीरालाल शास्त्री के साथ मिलकर के 1938 में। ठीक है, अच्छा, इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को, यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनने वाला है, राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी को इन्होंने ईमान की भाषा कहा था। क्या कहा है? ईमान की भाषा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ट्रेंड कर रहे हैं। तो राष्ट्रभाषा हिंदी, इसको इन्होंने क्या कहा है? ईमान की भाषा कह करके पुकारा है। ठीक है, अब कई सारे अखबार हैं, जैसे नवीन राजस्थान है, राजस्थान केसरी है, प्रताप है, करमवीर है, गौ सेवा संघ है। ठीक है, ये कुछ संस्थाएं हैं, गांधी सेवा संघ है। इन संस्थाओं के लिए इन्होंने आर्थिक मदद की थी। क्या की थी? इन संस्थाओं के लिए आर्थिक मदद की थी। और 11 फरवरी 1942 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 11 फरवरी 1942 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो जाती है। 1942 को जमनालाल बजाज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनके जन्म के दिन ही, यानी कि 4 नवंबर 1970 को, ठीक है, 4 नवंबर 1970 को इनका 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। क्या किया गया था? 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है लाडलो, तो ध्यान रखना है, इन्होंने खूब सारी आर्थिक मदद की है। जैसे वैज्ञानिक ये थे सीवी रमन थे, 20,000 रुपए की। कई सारी पत्रिकाएं हैं, ठीक है, जैसे प्रताप है, राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, करमवीर है, इनकी इन्होंने क्या की थी? आर्थिक मदद की थी। ठीक है साहब, तो ये कौन है? आपके जमनालाल बजाज। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।